दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ जो भी कहना है अपने बेटे से खुलकर कहो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मेरे लिए आपके पास समय कहाँ है? ऑफिस से घर फिर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने चले जाते हो और रात में आते जाते हो फिर सो जाते हो। घर को घर नहीं होटल समझ के रखा है। आपकी ये आदत आपके बेटे की आदत होती जा रही है। मैं क्या घर की चौकीदार हूँ जो बस आपके घर और आपकी माँ की देखभाल के लिए घर में रहूँ? ऐसा करती हूँ। कुछ महीनों के लिए मैं मायके चली जाती हूँ। रूठी हुई निया अपने पति मानव से कहती है। मानव बोला, तुम ऐसे रूठा मत करो, पहले की बात अलग थी, अब हमारी भी उम्र होती जा रही है। अगर हम ऐसे लड़ते रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? नेहा बोली, अच्छा जी, जब आप घर को घर नहीं समझते हैं और मुझे वक्त नहीं देते तब क्या बच्चे नहीं सीखेंगे? आज मैंने इतनी सी बात क्या कर दी, बच्चे गलत आदत सीखने लगे। चलो छोड़ो, मेरी तो हर बात आपको बुरी लगती है, पर सच में अब मैं मायके चली जाती हूँ। ऐसे भी ना आपको ना आपकी माँ को और ना ही इस परिवार को मेरी जरूरत है। मानव सोचा, इस बार तो निया ज्यादा ही रूठ गई है। उसने पत्नी को मनाने के लिए गाना गाना शुरू किया। तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं तो मजा जीने का और भी आ जाए। तभी उधर से निया की सास विमला जी आई और बोली, बउआ बस भी करो, क्या मेरे बेटे को लड्डू की तरह नचाओगी? निया बोली, मम्मी जी, मैंने नहीं कहा आपके बेटे को गाने और नाचने, और जहाँ तक रूठने की बात है मम्मी जी, आप भी तो अपने समय में रूठती होगी। और आप मानव, देखा आपने, इस घर में कुछ भी गलत हो तो मैं ही सबके निशाने पर रहती हूँ, और क्यों ना रहूं, कमजोर जो हूँ सबका करती हूँ, फिर भी सबकी सुनती हुई। इतना कहकर नेहा गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उधर से नेहा का 10 साल का बेटा रवि आया और बोला, क्या पापा, मम्मी को मनाने की जगह आप दोनों ने और नाराज कर दिया। अब तो मेरे लिए पास्ता भी नहीं बनाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाते। मानव विमला जी से बोला, माँ अच्छा भला मैं उसे मना रहा था और आप बीच में आ गई, अब देखो और नाराज हो गई। अब बताओ, रात में भूखे सोना पड़ेगा। मानव निया को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे कमरे तक गया। मानव रवि को बुलाया और इशारा करते हुए बोला, रवि बेटा, अब क्या किया जाए? मम्मी तो हमसे रूठी हुई है। चलो ऐसा करते, बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। मानता हूँ डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना खाने से मना किया, पर क्या किया जाए? अब तुम भी बाहर का खाना खा लो। और दादी ने भी मम्मी को नाराज कर दिया है तो दादी को भी ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। रवि बोला, पापा मम्मी हमारे लिए इतना करती हैं और आप हैं कि मम्मी की एक बात नहीं सुनते हैं। चलिए मम्मी से माफी मांगिए, देखिए मम्मी मेरी इतनी अच्छी है तो आपको तुरंत माफ कर देगी। निया बोली, बाप बेटे दोनों मस्का लगाना बंद करो, मैं खाना बनाती हूँ, कोई बाहर से खाना नहीं मंगवाएगा। इतना कहते हुए निया रसोई में चली गई। इधर बाप बेटे दोनों नाचने लगे। निया खाना बनाकर सबको आवाज लगाई, सब खाने की खुशबू ले रहे थे। वहीं विमला जी बोली, अरे बहू तुम तो रूठी हुई थी, इतनी जल्दी मान गई? मानव धीरे से बोला, माँ क्यों बनी हुई बात बिगाड़ती हो? अगर इस बार ये रूठी तो खाना आपको बनाना पड़ेगा, सोच लो। विमला जी झट से बोली, बहू तुम रूठती हो तो घर सुना सुना लगता है, इसलिए तुम रूठा मत करो। मान बोला, माँ आप तो निरूपा राय से भी अच्छा अभिनय करती हैं। विमला जी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती जो अपनी माँ की तुलना तुम निरूपा राय के किरदार से करती
और रवि ने देखा फिर से बहस शुरू हो रही है तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। दादी अम्मा मान जाओ। उसके इतना गाते ही सबकी हंसी छूट गई और फिर सब खुश होकर खाना खाने लगे। अगले कुछ दिनों तक मानव घर परिवार को भी वक्त देते थे तो निया भी रूठती नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद फिर से वही होने लगा, ऑफिस से घर, घर से खेल और उसके बाद अपनी नींद। एक रोज पूरे परिवार के साथ घूमने की योजना बनाई गई। मानव ने हाँ कर दिया और बोला कि तुम सब पार्क में शाम के 6 बजे पहुँचे, मैं वहीं आ जाऊंगा। निया टैक्सी करके बेटी और सास को लेकर वहां पहुंची। 10 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, बहुत देर तक इंतजार किया पर मानव नहीं आया। निया बहुत नाराज हो रही थी। विमला जी बोली, बहू हो सकता है दफ्तर में कुछ काम निकल आया होगा या वो भूल गया होगा और उसके चक्कर में हम अपनी योजना पर पानी क्यों फेरे। क्यों रवि? निया बोली, मम्मी जी अगर मैं किसी बात से उनसे रूठती हूँ तो उसके पीछे यही कारण है, वो अपने काम में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार भी याद नहीं रहता। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या पापा जी भी ऐसा ही करते थे और करते भी होंगे तो आप भी तो रूठती होगी और वह आपको मनाते होंगे, पर यहाँ वो भी नहीं होता। रवि बोला, मम्मी अब गुस्सा थूक दे। देखो आज दादी सही करी, छोड़ो पापा को, चलो हम सब घूमकर आते हैं। गुस्से में ही सही पर निया दोनों के साथ घूमी। फिर कुछ देर बाद वही एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाई और घर चली आई। मानव जब घर लौटा तो सच में उसे कुछ याद नहीं था। आते ही उसने कहा, आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। ऑफिस में ज़्यादा कुछ काम नहीं था, फिर भी बैठना पड़ा। अब जल्दी खाना लगा दो, खाली बैठे रहो तो भूख ज़्यादा लगती है। निया बोली, आज खाना बनाने का मूड नहीं है, आप खुद खाना बना लीजिए। उधर से विमला जी बेटे को कुछ इशारे कर रही थी पर वह समझ नहीं रहा था। मानव बोला, माँ दूर से क्या इशारे करे और आज क्या सभी का व्रत है जो खाना नहीं बनेगा। निया बोली, मम्मी जी जो बोलना है आप खुलकर अपने बेटे से कह सकती है। मैं तो चली सोने और वह कमरे में चली गई। विमला जी आकर बोली, मानव तू सच में बहुत भूलक्कड़ हो। अगर बहुत नाराज होती हैं तो कुछ गलत नहीं करती हैं। तुम्हें याद है हमने आज एक योजना बनाई थी घूमने की। तुमने कहा था हम यहाँ से जाएंगे, तुम दफ्तर से लौट कर आओगे और तुम आई नहीं। मानव ने दांतों तले उंगली दबा ली और बोला, धत तेरी की माँ, ये भूलने की आदत मेरी कब जाएगी। अब मैं क्या करूं? विमला जी बोली, मैं क्या बताऊं, अब गलती किए हो तो भुगतो और जाओ मनाओ उसे। और विमला जी वहां से अपने कमरे में चली गई। मानव ने तुरंत ऑनलाइन एक बुके का ऑर्डर किया और फूलों का गुलदस्ता लेकर निया के सामने हाजिर हुआ। निया मुंह फैलाकर बैठी थी। मानव बोला, वाह, अपने इस भूल कंडपति को माँ भी कर दो, क्या मुझे भूखा सोना पड़ेगा। मानव ने इतने प्यार से कहा कि निया मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपके लिए खाना बना कर रख दी हूँ, चलिए लगाती हूँ। इतना कहते ही मानव ने निया को गले से लगा लिया और गाने लगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। ये सिलसिला चलता रहा। कभी निया रूठती, कभी मानव रूठता, फिर दोनों एक दूसरे को मनाते थे। जिंदगी यूं ही फूलों की तरह महकती रही और पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। बस इस रिश्ते में कभी दूरी ना आए और ऐसी ही हर किसी जिंदगी साथी रही।